नमस्ते। कभी सोचा है डेमोक्रेसी में असली पावर होती कहाँ है? अक्सर इसका जवाब मिलता है वोटों की गिनती में। तो आज हम सत्ता के इसी छिपे हुए गणित को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों कोई बिल तो चुटकियों में पास हो जाता है और किसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है? इसका जवाब ही हमारी आज की पड़ताल का केंद्र है। तो इसका जो असली राज है ना, वो हाँ वाले वोटों में नहीं, बल्कि इस बात में है कि हम गिनती किसमें से कर रहे हैं। मतलब हमारा डिनोमिनेटर या कह लीजिए आधार संख्या, वो क्या है। तो बहुमत की किसी भी गिनती का सबसे जरूरी हिस्सा यही आधार संख्या होती है। चलिए इस पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं और समझते हैं कि ये डिनोमिनेटर आखिर है क्या। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, लोकसभा की कुल तय सीटें हैं 545। ये है हमारा पहला और सबसे बड़ा डिनोमिनेटर। अब मान लीजिए कि किसी वजह से 45 सीटें खाली हैं। शायद किसी का निधन हो गया या किसी ने इस्तीफा दे दिया। तो सदन की जो प्रभावी संख्या है वो घटकर 500 रह जाती है। कुछ खास तरह के वोटों के लिए गिनती इसी नंबर से होती है। अच्छा, अब ये भी जरूरी नहीं कि वोटिंग वाले दिन सारे के सारे सदस्य आए ही हों। मान लेते हैं कि उस दिन सिर्फ 400 सांसद ही सदन में मौजूद थे। देखिए, हमारा डिनोमिनेटर एक बार फिर बदल गया। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उन 400 में से भी मान लीजिए 20 सदस्यों ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। मतलब वो मौजूद तो थे पर वोट नहीं दिया। तो असल में वोट कितने लोगों ने दिया? सिर्फ 380 ने। ये है हमारा सबसे छोटा डिनोमिनेटर। और यहाँ देखिए, ये कितना बड़ा फर्क डालता है। हमारी गिनती का आधार 545 से घटकर सीधा 380 पर आ सकता है। इसका मतलब साफ है, किसी बिल को पास करने के लिए जो जरूरी वोटों का आंकड़ा है वो जमीन आसमान जितना बदल सकता है। और यही वो गणित है जो राजनीति की पूरी दिशा तय करता है। तो चलिए अब इन अलग अलग डिनोमिनेटर्स को बहुमत के प्रकारों से जोड़कर देखते हैं। शुरुआत करते हैं लेवल 1 से, यानी रोजमर्रा के वोट। सबसे आम, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है साधारण बहुमत। इसका फॉर्मूला एकदम सीधा है। जितने लोग मौजूद हैं और वोट दे रहे हैं, उनमें से आधे से एक ज्यादा, मतलब 50% से ज्यादा। अगर संविधान में कहीं कोई खास बहुमत नहीं लिखा तो समझ लीजिए यही नियम लागू होगा। और इसका इस्तेमाल होता है रोजमर्रा के कामकाज में, जैसे कोई साधारण बिल पास करना हो, मनी बिल हो, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हो या फिर स्पीकर का चुनाव। इन सब के लिए सिंपल मेजॉरिटी काफी है। अब आते हैं प्रभावी बहुमत पर। यहाँ गणित थोड़ा बदल जाता है। यहाँ हम गिनती करते हैं प्रभावी संख्या से, यानी कुल सीटों में से खाली सीटों को घटा दीजिए और जो संख्या बचे उसका 50% से ज्यादा। इसका एक खास अंदाज है अध्यक्ष को हटाना। इसका इस्तेमाल भी बहुत खास और बड़े मौक़ों पर होता है, खास तौर पर जब सदन के अध्यक्ष यानी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की बात आती है। जाहिर है ये एक बहुत गंभीर कदम है, इसलिए इसके लिए एक अलग तरह के बहुमत की जरूरत पड़ती है। चलिए अब हम लेवल 2 में चलते हैं, विशेष बहुमत की चुनौती। यहाँ से खेल और भी मुश्किल हो जाता है। ये वो बहुमत हैं जो देश में बड़े और स्थायी बदलाव लाने के लिए जरूरी हैं, और इन्हें हासिल करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। इस विशेष बहुमत को हम 3 सीढ़ियों की तरह देख सकते हैं, और हर अगली सीढ़ी पर चढ़ना राजनीतिक रूप से और भी मुश्किल होता जाता है। पहला प्रकार तब काम आता है जब राज्यसभा अपनी खास संघीय शक्तियों का इस्तेमाल करती है, जैसे आर्टिकल 249 या 312 के तहत। इसके लिए क्या चाहिए? जितने लोग मौजूद हैं और वोट दे रहे हैं उनका 2/3 बहुमत। ये वाला सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला विशेष बहुमत है। इसे हम डबल लॉक या दोहरा ताला भी कह सकते हैं, क्योंकि किसी प्रस्ताव को पास करने के लिए यहाँ एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। तो ये 2 ताले क्या हैं? पहला ताला है कि जितने लोग वोट दे रहे हैं उनमें जबरदस्त सहमति हो, यानी 2/3 बहुमत हो। और दूसरा ताला है कि ये बहुमत सदन की कुल सदस्य संख्या के 50% से ज्यादा भी होना चाहिए। ये इसलिए जरूरी है ताकि कोई भी सरकार विपक्ष की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर संविधान में कोई बड़ा बदलाव न कर दे। और अब आते हैं सबसे मुश्किल चुनौती पर, टाइप 3,
यहाँ बहुमत की गिनती सदन की कुल संख्या से होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो सीटें खाली हैं या जो सदस्य वोट नहीं दे रहे हैं, वो सबके सब एक तरह से ना वोट की तरह ही गिने जाते हैं। इस सबसे मुश्किल बहुमत का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एक ही काम के लिए होता है, आर्टिकल 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना। बस यही एक चीज इस प्रक्रिया की गंभीरता बताने के लिए काफी है। तो हमने बहुमत के ये अलग अलग स्तर देख लिए। चलिए अब इन सब को एक साथ रखकर पूरी तस्वीर को साफ करते हैं। इस टेबल में सब कुछ एक नज़र में है। सिंपल मेजॉरिटी के डेली बिजनेस से लेकर राष्ट्रपति को हटाने वाले सबसे मुश्किल बहुमत तक, हर एक का अपना गणित, अपना एक अंदाज और अपना एक संवैधानिक आधार है। यह साफ दिखाता है कि हमारे संविधान ने अलग अलग कामों के लिए सहमति के अलग अलग लेवल क्यों तय किए हैं। यहाँ एक और छोटी पर जरूरी बात, संविधान में महाभियोग यानी इम्पीचमेंट शब्द सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए इस्तेमाल हुआ है। जजों के लिए पद से हटाना यानी रिमूवल शब्द का इस्तेमाल होता है, भले ही प्रक्रिया सुनने में एक जैसी लगे। तो आखिर में ये सवाल खड़ा होता है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने बहुमत की ये इतनी जटिल व्यवस्था क्यों बनाई? क्या ये देश में स्थिरता बनाए रखने के लिए एक सेफ्टी वॉल्व है, या फिर ये कभी-कभी जरूरी बदलावों के रास्ते में एक रुकावट बन जाती है? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।